शंभू मोर्चे के टुटन के बाद अगले दिन पुलिस का तरीका ते सलीका था। और कल रात को पंजाब पुलिस ने किसानों के जो टेंट थे, ट्रैक्टर थे, ट्रालियां थे, जो धरना स्थल था, उसको इन्हीं जेसीबीओं, इन्हीं बुलडोजरों से तोड़ दिया। जो अलग अलग अवैध कामों से जुड़े रहते हैं, मुंह पे रुमाल बांध के यहाँ पर मौजूद भी थे कल। वही किसानों के जो ट्रालियां थी उनको भी चोरी कर रहे थे, थाने भी छोड़ के आने का काम वही कर रहे थे। तो मैं ये किसानों के ताश के पत्ते हैं और इसमें गुलाम का पत्ता है। ये भगवंत मान आपके खिलाफ आंदोलन भी नहीं था, फिर भी आपकी पुलिस ने और आपने किसका गुलाम बन के आपने ये पत्ता चला है। ये नमक इस हाईवे के ऊपर पड़ा है। हालांकि जो पंजाब के हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी मिट्टी का, अपने नमक का जो कर्ज अदा किया वो आप देख सकते हैं। जिस किस्म की कार्रवाई किसानों के ऊपर की गई है, ये वही भगवंत मान है जो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो 2020-21 में जो किसान आंदोलन, जो सरकार के विरोधी जो लहर थी, उसी में तैर कर पंजाब के सीएम बने थे। और अब जो पंजाब की किसानी है, इनको हमेशा याद रखेगी, उनको उजाड़ने के लिए। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हाँ प्रभजीत सिंह स्टोरी टॉप चैनल तो। शंभू मोर्चे के चुकन तो बाद सारी किसानी जथेबंदियां ने, पंजाब की किसानी जथेबंदियां ने सरकार नाल किसी भी तरह की कोई गलबात करन तो मना कर दिता है, यानी कि सरकार नाल गलबात करन दा बाइकआउट कर दिता है। मनदीप पुनिया फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने साडे स्टोरी टॉक चैनल ਲਈ ग्राउंड रिपोर्टिंग की। शंभू मोर्चे के टुटन के बाद अगले दिन पुलिस का तरीका ते सलीका की सी ते ये मोर्चा पुलिस ने किवें चुकाया। मनदीप पुनिया फ्रीलांस जर्नलिस्ट जिहड़े आज़ाद पत्रकार ने, उन्होंने स्टोरी टॉक ਲਈ ये सारा कवर किया। आओ सुनते हाँ तो देखते हाँ मनदीप पुनिया की ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग। मेरे पीछे आप जो ये बुलडोज़र चलते हुए देख रहे हैं, ये घग्गर नदी के पुल के ऊपर चल रहे हैं। सही में ये फैसला कर पाना मुश्किल है कि ये पुल, ये जो एरिया है, ये पंजाब का है या हरियाणा का है। लेकिन पिछले 13 महीने से किसानों को इसी पुल के ऊपर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका हुआ था। और कल रात को पंजाब पुलिस ने किसानों के जो टेंट थे, ट्रैक्टर थे, ट्रालियां थे, जो धरना स्थल था, उसको इन्हीं जेसीबीओं, इन्हीं बुलडोज़रों से तोड़ दिया। पंजाब में बुलडोज़र की एंट्री हुई और हरियाणा की पुलिस भी अब पीछे हट गई है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने अपने जो किसान थे उनको हटा दिया है। मोर्चे पर अब अभी हम शंभू मोर्चे पर हैं और शंभू मोर्चे पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बुलडोज़र आपको हर तरफ दिखाई देंगे, बड़े बड़े पत्थर, तारें। और ये मोर्चे की शुरुआत है, घग्गर नदी का पुल। जब हम पंजाब की तरफ आगे इस बढ़ेंगे तो आपको किसानों का मंच भी दिखाई देगा, किसानों का मंच आएगा। उस मंच के ऊपर भी कल जो बुलडोज़र है वो चलाया गया था। 2 बुलडोज़रों ने जो किसानों का मंच था उसको तोड़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद पूरी एक लंबी 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक कतार थी, जिसमें किसानों के टेंट थे, किसानों की झोपड़ियाँ थी, किसानों की ट्रालियाँ खड़ी थी, किसानों के ट्रैक्टर थे। उनके ऊपर भी जो पुलिस ने बुलडोज़र चलवाए, वहाँ से सामान भी चोरी हुआ है। नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर, यानी कि पंजाब पुलिस और जो पंजाब पुलिस जो नॉन स्टेट एक्टरों को लेकर आई थी, वो उन दोनों ने मिलके किसानों के इस आंदोलन को हटाया है। जो आसपास के माइनिंग करने वाले ट्रैक्टर्स थे उनके थ्रू, और ये भी माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली जेसीबियाँ ही हैं ज़्यादातर, उनके थ्रू ही इस मोर्चे को हटाया गया है। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग अवैध कामों से जुड़े रहते हैं, मुंह पे रुमाल बांध के यहाँ पर मौजूद भी थे कल। वही किसानों के जो ट्रालियां थी उनको भी चोरी कर रहे थे, थाने भी छोड़ के आने का काम वही कर रहे थे। ये बुलडोज़र है। और ये जो इलाका है, ये अगर आप देखें तो यही वो इलाका था जहाँ पर किसानों का मंच लगा हुआ था। टीने शेड पाकर पूरा मंच बनाया हुआ था, लेकिन मंच का सामान आज अगर आप देखेंगे तो जो पटरी है, पटरी के पार पड़ा हुआ है। कल रात को हम यहीं से रिपोर्टिंग कर रहे थे और यहीं पर जो बुलडोज़र थे उन्होंने जो मंच है, मंच को पटरी के इस पार फेंक दिया है। सारे जो किसानों का सामान था सारे को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं जो लोहे के पाइप से लेकर टीने सब टूटा हुआ है। ये जो किसानों के जूते, चप्पल, ये भी आपको दिख रहे होंगे। किसानों की हर वो ज़रूरत की चीज़ जो उनके पास थी वो अब सड़क के किनारे पड़ी हुई है, टूटी हुई अवस्था में। आप और सारा जो कल हुआ है, स्टेट एक्टर्स प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स,
ਜੀ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸਨ। 3-4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਟੋਰੀ ਟਾਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਟਰੋਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਇਹ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇਹ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਪੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘੋਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। आओ आगे देखते हैं मंदी पुनिया की रिपोर्टिंग। केंद्र सरकार के से एमएसपी की डिमांड की जा रही थी किसानों की तरफ से, एमएसपी गारंटी कानून की, और जो एक्शन लिया गया वो पंजाब सरकार की द्वारा लिया गया। ये पंखा आप देखिए, कभी 13 महीने इसने किसानों को हवा दी है। आज कल जब बुलडोज़र का पंजा चला तो टूटकर उस तरफ पड़ा हुआ है। जो ये मंच का इलाका, जैसे ये मंच ख़त्म होता था, इसके बाद यहाँ से किसानों के तंबू शुरू हो जाते थे। ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये सारा किसानों के तंबुओं का सामान है, किसानों की ट्रॉलियों का। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो ये किसान आंदोलन 2 का जो बैनर आप देखते थे, हम लोग यहीं पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आते थे, उसको भी तोड़ दिया गया है। ये भी टूटी हुई हालत में यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें इधर, तो ये सारे यहाँ से चालू हो जाता था किसानों का पूरा रहवास। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ वो गांव जो पिछले 13 महीने से यहाँ मौजूद था, और किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें यहाँ पर रोक दिया था। और आप देखिए किसानों की खाट टूटी हुई पड़ी हैं, उनके ज़रूरत के सामान कूलर वगैरह हों, या आप ये जो जिस जगह पे आप अभी हमारे साथी संदीप विजुअल ले रहे हैं, ये जगह थी मेडिकल की, मेडिकल कैंप था किसानों का। फर्स्ट एड किट आप देखिए बिखरी हुई पड़ी हैं किसानों की, और ये आप चारपाइयाँ देखिए, आप रहने का सामान देखिए, बिल्कुल सब टूटा हुआ है। ये तवा, इस तवे के ऊपर कभी रोटियां सिकती थी, और रोटियां आप कहें तो आंदोलन की रोटियां, लोकतंत्र को बचाने की रोटियां, किसानी को बचाने की रोटियां, लेकिन आज ये तवा भी पड़ा हुआ है। और ये सारा सामान, ये बुलडोज़र पीले रंग का, जिसकी पंजाब में भगवंत मान ने एंट्री करवाई है, और एंट्री करवाते ही पहले तो कहा गया कि ये तो क्रिमिनल के ऊपर चलेगा, और आप देखिए महीने के अंदर अंदर ये किसानों के ऊपर ये बुलडोज़र चल गया। और वो भी पीठ में छुरा घोंपने जैसी हरकत भगवंत मान की हम कह सकते हैं, क्योंकि कल किसान नेताओं को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो बैठक तो पूरी हुई नहीं। और बैठक जैसे ही ख़त्म हुई, उसके बाद जैसे किसान नेता पंजाब की तरफ बढ़ने लगे, अपने मोर्चों पर आने लगे, तभी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो पीला पंजा है वो अभी भी चालू है, और अभी भी जो बुलडोज़र है वो हटाने की कार्रवाई कर रहा है। ये किसी किसान की झोपड़ी रही होगी, कितनी सुंदर झोपड़ी थी, इसको भी आप देखिए नस्ते नाबूद कर दिया गया है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि आगे की तरफ आप दिखाएं। और ये आप देखिए, ये बुलडोज़र और ये सफाई कर्मचारी आ चुके हैं। शायद ये यहाँ पर झाड़ू निकाल दें, जो अवशेष बचे हुए हैं आंदोलनकारियों को उनको भी हटा दें। लेकिन आंदोलनकारियों की जो स्पिरिट है उसको कैसे हटा सकते हैं? आज खबर आ रही है कि जिन आंदोलनकारियों को अरेस्ट किया गया था वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी आंदोलनरत हैं, वहाँ पर भी वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों पे आज हरियाणा में, पंजाब में किसान सड़कों पे उतरे हैं, अलग अलग जगह पे मोर्चे लगे हैं। ये पूरा आप देखेंगे, ये हाईवे जिस पर कभी ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़े रहते थे, झुग्गियाँ थी, उन सब ट्रैक्टर ट्रालियों को कल माइनिंग माफिया के कर्मचारियों को बुला के पंजाब पुलिस ने हटवा दिया। बहुत सारे जो किसान हैं अपना रहता हुआ जो थोड़ा बहुत सामान है उसको लेने के लिए भी आए हुए हैं।
जीटी रोड जरनैली सड़क खुल गई है, वहाँ से दिल्ली की तरफ से गाड़ियाँ पंजाब में आने लगी हैं। ज़्यादातर एयरपोर्ट से गाड़ियाँ कहिए या फिर जो और किस्म की गाड़ियाँ होती हैं प्राइवेट नंबर की, वो सब आती हुई दिख रही हैं। ठीक है कि रास्ता खुल गया है। सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो रूरल क्राइसिस है, ग्रामीण संकट है, वो इतना बड़ा है कि उसकी तरफ फिर भी उसकी तरफ जो शहरी सोसाइटी है या गाड़ियों वाले लोग हैं, वो ध्यान देना ही नहीं चाहते। उनके लिए उनका रोड खुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उस हाईवे जो हाईवे किसानों की ज़मीनों के ऊपर बना है, उस हाईवे के 2-3 किलोमीटर उस तरफ बसने वाले जो गाँव हैं, उन गाँव में क्या बीत रही है, उसका उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी आइसोलेशन में नहीं होती है। सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि एक वर्ग मौज में रहे और जो बाकी के जो और वर्ग हैं वो कुएं में पड़े या फिर परेशानियां झेलें। ये देखिए, यहाँ पर किसान बार बार जो मौजूद थे वो कह रहे थे कि हमारा सामान दब जाएगा, हमें निकालने दीजिए। लेकिन जो पीला पंजा है, जो बुलडोज़र है पंजाब में, जो भगवंत मान लेकर आए हैं, उसने नहीं सुनी। ये नमक की थैली है, ये टाटा नमक की थैली, ये चम्मच, ये कांच का शीशा। इस शीशे में जो सरदार किसान रहे होंगे, उन्होंने कभी अपनी पग संवारी होगी। और ये मसाला जीरा बचा हुआ है। ये नमक इस हाईवे के ऊपर पड़ा है। हालांकि जो पंजाब के हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी मिट्टी का, अपने नमक का जो कर्ज अदा किया, वो आप देख सकते हैं जिस किस्म की कार्रवाई किसानों के ऊपर की गई है। ये पूरा आप देखिए, जो निशान साहिब है और किसानी का झंडा। ठीक है, बुलडोज़र ने जो पूरी इस घर को ढहा दिया है, जो किसान ने बनाया था अपना, यहाँ पर इस झोपड़ी को ढहा दिया है, लेकिन इस झोपड़ी के ऊपर किसान ने जो अपनी किसान यूनियन का झंडा लगाया था और निशान साहिब लगाया था, वो अभी भी हवा में ऐसे ही लहर रहा है। और किसानों को, ठीक है कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, डिटेंशन में रख रही है अलग अलग जगह पे, लेकिन वहाँ पर उनकी जो आंदोलनकारियों की जो स्पिरिट है वो अभी भी जिंदा। जैसे झंडे लहर रहे हैं, उनके मनों में वो तरंगे भी लहर रही होंगी। अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि किसान लगातार उनके ऊपर हो रही कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं। कल रात से ही, कल शाम से ही पंजाब पुलिस ने ऐसा किया है और मोर्चा खाली करवा दिया गया है। जो पटियाला के एसएसपी है नानक सिंह, उन्होंने कल कहा था कि आज शाम तक हाईवे को चालू करवा दिया जाएगा, सारे हाईवे को खाली करवा दिया जाएगा। ये कुछ किसान हैं, ये अपना सामान लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा जी, आप जी ये सामान आप जी ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आपका तो थोड़ा बहुत सामान बच गया होगा, बाकी किसानों का तो लगभग हम देख रहे हैं सारा ही तोड़ दिया है। किसी का नहीं, हमारा भी नहीं बचा था और हम लोग तो यहाँ पहुँच गए थे अच्छा, उस समय। हाँ, हमारे भी इसमें मशीन लगा दिए थे लोग। ये बुलडोजर। हाँ, जो जेसीबी वगैरह हाँ। बटोरने के लिए, वो तो हम लोग पहुँच गए। हम लोग रिक्वेस्ट करके रुकवाए हैं तो अपना समेट के किनारे रखे। अभी भी बोले हटाओ हटाओ, तो हमने लोकल वाली ये ट्राली इनकी मंगाई है। ये सेवा वाले लड़के हैं बेचारे, ये लोग। हाँ हाँ हाँ, ये लोग अपनी ट्राली बगल वाले गांव से लेके हाँ, हमारा सामान को यहाँ से हटा रहे हैं, फिर हमारी गांव से ये- ट्राली आएगी। हाँ जी, ये लोग हैं? हाँ जी, ये लड़का। आप यहाँ के लोकल ही हैं? हाँ जी सर। तो आप ये जो सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ के किसानों, दूर के जो किसान हैं, उनका जो सामान है उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं? नहीं सर, हम अपने गांव में पहुंचा रहे हैं। अभी कोई इनको दिक्कत ना आए, कल को आए जैसे मर्जी आए, यहाँ से हटा बस ये यहाँ से हटा रहे हैं। इनके लिए पर सेवा कर रहे हैं हम बस। सेवा कर रहे हैं। कहीं जो पीला पंजा, जो बुलडोजर है, वो इनके हाँ सामान को ना हाँ, तोड़। तो इनको खराब ना करे कोई चीज, इस करके जो सामान पड़ा हम लेके इनके अपने गांव में लेके जा रहे हैं बस। अच्छा, कौन सा गाँव है आप? ये साथ में महमूदपुर गांव है। महमूदपुर गाँव में। पास के जो गांव हैं, उनमें से जो क्रिमिनल किस्म के बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको कल जो पुलिस है वो लेके आई थी, जो यहाँ से ट्रालियाँ थाने तक पहुँचाने के लिए, ट्रैक्टर स्टार्ट करवाने के लिए, और वो बहुत सारा सामान भी लेके गए हैं। लेकिन साथ में जो पास के गांव के जो अच्छे किस्म के लोग हैं, वो आए हैं अब किसानों की मदद करने के लिए। आप देखिए कि सेफली जो जितना भी सामान बचा हुआ है उसको किसान यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आगे जो आला अधिकारी होंगे पुलिस वालों के, वो मौजूद होंगे और किसानों की इस टीन शेड को खोला जा रहा है। और आप देखिए कि जो ये पूरा कभी शेड रहा होगा, पूरा एक हिसाब से बसावट वाली जगह रही होगी जहाँ पे किसान रहते होंगे, अब उसको खोला जा रहा है और उसको यहाँ से लेकर जाएगा। जो ऊपर किसान हैं वो लगे हुए हैं। भाई जी, कित्थों तुसी? कित्थों? ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा ही सीगा जी? ਹਾਂਜੀ, ये आप जी वहाँ ही सी?
ये छोटा ही सीगा हाँ जी हाँ जी। ये देखिए कि ये लेके जा रहे हैं। और जो सारा मोर्चा है तकरीबन, मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि अब ये जो पूरा हाईवे है ये खाली करवाया जा चुका है। और आप दूर तक देखेंगे तो जिस पूरे जगह पर जो किसानों के तंबू लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे, जो झोपड़ियाँ थी, जो झुग्गियाँ थी, जो उन्होंने अपने घर बसाए हुए थे, उन सारों को एक हिसाब से हटाया जा चुका है। ये कोई कंघा पड़ा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हमें मिल रही हैं जो सबूत दे रही हैं। ये ताश के पत्ते शायद जब फ्री टाइम होता हो तब खोलते होंगे। पुलिस के आला अधिकारी, आईपीएस अफसर देख रहे हैं बिल्कुल सामने खड़े होकर। कल रात को यही लोग हुक्म भी दे रहे थे कि बुलडोज़र यहाँ चलाओ, वहाँ चलाओ। और इस बुलडोज़र ने सारे जो किसानों के आंदोलन है उसको तबाह कर दिया है। ऐसे में अब 2-3 सवाल हैं मेरे, जिसमें से जो पहला सवाल तो यही है कि जब जो ये किसान आंदोलन था ये केंद्र सरकार के उल्ट था, तो पंजाब सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों की? दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब बातचीत के लिए किसान नेताओं को बुलाया गया था तब उनके बातचीत के तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? ये 2 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पंजाब सरकार से मांगा ही जाएगा, हमेशा मांगा जाएगा। और आप देखिए कि पूरे इस आंदोलन को अब खाली करवाया जा चुका है। जो लोग घरों में बैठकर आराम से अपना आनंद कर रहे हैं वो आनंद करते रहें। लड़ने वाले लोग के जो संघर्ष हैं ये दिख रहे हैं। इन लोगों को बटाया जा रहा है, लेकिन ये उस हरी घास की तरह हैं जो दोबारा से उगेंगे। और इनके जो ये बुलडोज़र का जो पूरा करा धरा है इनका, इसके ऊपर उगेंगे दोबारा से। जो आंदोलनकारी हैं वो जेलों से भी बाहर आएंगे और उनके हम स्पिरिट भी देख रहे हैं वो भी जिंदा है। तो एक हिसाब से ये पूरा जो यहाँ पर 13 महीने जो आंदोलन चला है, जो एक हिसाब से ग्रामीण संकट से निकलने का एक साधन भी था किसानों का, वो आप देखिए कि अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो किसान रास्ता रोक कर बैठे हुए थे, किसानों को हटाना सही है, उन लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी के डॉक्टर की ज़रूरत है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, इसके खिलाफ पिटीशन भी गई थी जिसमें ये निकल कर आया था कि हरियाणा जो पुलिस थी उन्होंने रास्ता रोक रखा था, किसान दिल्ली जाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली किसान जा सकते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया। और अब जो ये हाईवे है ये खाली करवा दिया गया है। और एक हिसाब से ताश के पत्ते पड़े हैं, ताश के पत्तों में मुझे गुलाम का पत्ता नहीं दिख रहा। गुलाम का पत्ता होता तो मैं भगवंत मान को दिखा के मिल गया। तो मैं ये किसानों के ताश के पत्ते हैं और इसमें गुलाम का पत्ता है। ये भगवंत मान आपके खिलाफ आंदोलन भी नहीं था, फिर भी आपकी पुलिस ने और आपने किसका गुलाम बन के आपने ये पत्ता चला है। आपको लग रहा होगा आपने लुधियाना के बाई इलेक्शंस के लिए तुर्फ का पत्ता चल दिया होगा, या आपने सूबे के और दूसरे वर्गों को खुश करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए तुर्फ का पत्ता चल दिया होगा। लेकिन ये पत्ता आप देखो ध्यान से, ये गुलाम है। और जो कल दिल्ली में सूबे के सीएम भगवंत मान आनंद ले रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, ये वही भगवंत मान है जो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो 2020-21 में जो किसान आंदोलन, जो सरकार के विरोधी जो लहर थी, उसी में तैर कर पंजाब के सीएम बने थे। और अब जो पंजाब की किसानी है इनको हमेशा याद रखेगी, उनको उजाड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि इस खेतीबाड़ी बीट को, किसान आंदोलनों को कवर करते हुए हमें भी बहुत लंबा समय हो गया है। मोदी सरकार भी इस किस्म का जो काम थी वो दिल्ली में नहीं कर पाई थी कि किसान नेताओं की 11 दौर की मीटिंगें दिल्ली में हुई, लेकिन एक बार भी किसान नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन कल दिल्ली छोड़िए, अब चंडीगढ़ में जब किसान नेता गए तो उनको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के हुक्म पर नहीं बल्कि पंजाब सरकार के हुक्म पे और पंजाब पुलिस ने सब किया है। ये विनाश मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ से खड़े होकर एक बार आगे तक का जो ये विनाश है, इधर जो किनारों पे जो पड़ा हुआ विनाश है किसानों की झुग्गियों का, वो दिखा दीजिए। ये सड़क के किनारे पे किसानों का जो गांव था उसका टूटा हुआ सामान नहीं पड़ा है, बल्कि जो ये लोकतंत्र की लाश पड़ी है। और पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इस लाश की जिम्मेदार है, इस मौत की जिम्मेदार है। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੀ ਟਾਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੋਰੀ ਟਾਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।